करेंगे न्यू अजमेर की शुरुआत, होगा नवनिर्माण। देवनानी 1 लाख की आबादी को मिलेगा नया अस्पताल। जेएलएन पर दबाव होगा कम। अस्पताल में सभी विभागों की मिलेंगी सेवाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने रखी कोटड़ा सैटेलाइट अस्पताल की नींव। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नए अजमेर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। हम सब मिलकर अजमेर का नवनिर्माण करेंगे। कोटड़ा में बनने वाला सैटेलाइट अस्पताल 1 लाख की आबादी को कवर करेगा। यहाँ सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पर दबाव कम होगा। पहले बजट में ही अजमेर को 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को कोटड़ा क्षेत्र में नए सैटेलाइट अस्पताल की नींव रखी। यह अस्पताल 26 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इसमें 50 बेड होंगे। यहाँ सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अजमेर उत्तर में फिलहाल संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, लेकिन पूरे संभाग के मरीजों का दबाव रहने से चिकित्सा व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। इसी तरह शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंचशील में है। अब नया अस्पताल बनने से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की 1 लाख आबादी को राहत मिल पाएगी। कोटड़ा, हरिभा उपाध्याय नगर, बीके कौल नगर, फैसागर रोड, हाथीखेड़ा, बोरा, जजेसर, खरेकड़ी, नौसर, रामनगर, काली का मंदिर और आसपास की कॉलोनियों के लोगों को बीमारी के उपचार के लिए अब जवाहरलाल नेहरू अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। शीघ्र इस पर काम शुरू होगा। इन सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से संभाग के मरीजों को उपचार के लिए जयपुर या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चिकित्सा उन्हें अजमेर में ही मिल जाएगी। अस्पताल की नवीन इकाइयों को भी जल्द शुरू किया जाएगा। देवनानी ने कहा कि इसी तरह अजमेर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का काम भी जल्द शुरू होगा। इससे शिक्षा जगत को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। माकड़वाली में आईटी पार्क रोजगार और तकनीकी की नई राह खोलेगा। स्पोर्ट्स कॉलेज और एथलेटिक्स अकादमी खेलों को बढ़ावा देगी। हरिभा उपाध्याय नगर में नया थाना और दरगाह संपर्क सड़क पर नई चौकी का काम भी जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम भी जल्द पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। अधिकारियों को 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर की सड़कें व नाले भी जल्द सुधारे जाएंगे। इस कार्य पर 56 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद देवनानी ने भूमि पूजन किया। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि अस्पताल का निर्माण तय समय सीमा में होगा। इसमें विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी, प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया, सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, रमेश सोनी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी व आमजन मौजूद रहे। थोड़ा नीचे कर लो। आज अजमेर विशेष रूप से उत्तर के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि जिसके लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल जो वर्षों से यहाँ का एक स्वप्न था वह आज साकार हुआ है। और उसमें लगभग सभी जो विशेषज्ञ डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है सभी यहाँ पर रहेंगे। 50 बेड होंगे और लगभग 26 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे। और जिसके कारण से क्षेत्र के आसपास लगभग 1 लाख लोगों को राहत मिलेगी। उस राहत के साथ साथ जो सबसे बड़ा एक और फैक्टर है, हम सब में से प्रत्येक को डिस्पेंसरियों होने के बावजूद भी जेएलएन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जेएलएन हॉस्पिटल पे भी लगातार लोड बढ़ रहा है, उससे उसका भी भार कम होगा। जब पंचशील में आज से 5 साल पहले सीएससी शुरू करवाई, उसे वहाँ के लोगों को राहत मिली। मेरा और सरकार का ये सोच है कि प्रत्येक क्षेत्र के जन को चिकित्सा सुविधाएं मिलें। और आज तो धन्वंतरी जयंती है और धन्वंतरी भगवान ने जो कि अपने आयुर्वेद के जनक रहे हैं, उनकी भी सोच है सभी लोग स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम सब लोग स्वस्थ रहें। ऐसे शुभ क्षण पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में घोषणाएं की, उसकी आज पहली घोषणा आज धरातल पर आई है। इसलिए मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, यहाँ के जिला प्रशासन का भी करता हूं और चिकित्सा विभाग जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयत्न किया है उनको भी धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से साधारण विषय यहाँ के जो जन है अजमेर उत्तर का, उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस योग्य बनाया कि आज मैं काम कर सका हूँ। 2003 से लगातार इनका आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार लगभग 1500 करोड़ के लागत की घोषणाएं सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में की हैं। चिकित्सा विभाग के पहले ये एक अपनी घोषणा पूरी हो रही है। बहुत जल्दी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो भी हॉस्पिटल में बनने जा रहा है। रामनगर में एक पंचकर्म के आयुर्वेद हॉस्पिटल भी
बनने जा रहा है। और साथ में इन सब के ऊपर जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, प्राकृतिक विश्वविद्यालय है, उसके लिए भूमि का आवंटन लगभग अंतिम चरणों में है, एक तरह से हो ही गया है। वह विश्वविद्यालय भी बनेगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक और विश्वविद्यालय बन रहा है, साथ में अपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उससे भी आईआईटी के समतुल्य आरआईटी भी वह बनने जा रहा है। तो चिकित्सा दोनों सुविधाओं में और चिकित्सा और शिक्षा दोनों के क्षेत्रों में हम आगे बढ़े। तीसरी अजमेर की समस्या जो बड़ी पानी की थी, उसके लिए भी लगभग 600 करोड़ की स्वीकृति हुई है। लोहागल के अंदर एक SR7 की तरह रिजर्वायर टैंक भी बनने जा रहा है। यहाँ पे एक विवेकानंद स्मारक है, आज तक उस पर विवेकानंद मूर्ति नहीं बनी। 12 जनवरी से पहले वहाँ पे एक बड़ी मूर्ति की भी स्थापना हो जाएगी। मैं तो एक एक क्षेत्र को हम आगे लेते जा रहे हैं। और कई बार आज का न्यू टेक्नोलॉजी का युग है, तो अजमेर के IT पार्क भी बना है। इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉलेज की भी घोषणा हुई है। मैं समझता हूँ एक एक घोषणा को गिनाने की बार बार आवश्यकता नहीं है, लेकिन अजमेर के लिए पर्याप्त हुई है। विशेष रूप से कोटड़ा में, हरिभाऊ उपाध्याय नगर में जो सुरक्षा की दृष्टि से एक थाने की भी आज भूमि का आवंटन हो गया है। सबसे पहले यहाँ उसका निरस्त करने का विषय थे तेलंगाना हाउस की, वह भी हुआ। मैं समझता हूँ जनता ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मेरे पे आशीर्वाद दिया, उन सब पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में अजमेर के जन को लाभ मिलेगा। और मैंने तो एक दृष्टि दी है कि एक तरह से न्यू अजमेर हम क्षेत्र को मिला करके, जब दिल्ली, न्यू दिल्ली इस प्रकार कोई बने, क्यों नहीं हम अजमेर में भी अंदर के क्षेत्र जो हमारा प्राचीन अजमेर वो तो आदरणीय है, हमारे लिए है ही महत्व का, लेकिन साथ में एक न्यू अजमेर की भी हम कल्पना करके उसको धरातल पर लाने की कोशिश करें। उसके लिए सरकार को मैंने ड्रेनेज सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिसकी कमेटी बन गई है। मैं समझता बहुत जल्दी यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनने की योजना बनेगी। और उसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है, अजमेर के विकास के लिए पैसों की चिंता न करें, लेकिन जो घोषणाएं हों उनको धरातल पर सही रूप में जन के हित में और आप क्रियान्वित करेंगे, तो ये अजमेर निश्चित रूप से निखर करके आगे आएगा।